तो जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहनों और भाई सभी को राम राम। देखो आप थंबनेल देख के आ गए और शायद इस टॉपिक को वीडियो बनाने मैंने थोड़ी सी लेट कर दी, और लेट इसलिए कर दी कि कुछ चीज़ें है, कोई भी अगर वीडियो बनाए यूट्यूब पे तो उसकी पूरी भाई 100% जानकारी हो, जेन्युइन जानकारी हो, तभी वो वीडियो बनाना चाहिए, तभी आप लोगों का मेरे पे ट्रस्ट होगा। मेरा नाम देखो भाई महेश चौधरी है, मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड हूँ 2023 वाली भर्ती में। अभी मेन मुद्दा चल रहा है कि भाई 2025 वाली भर्ती कब क्या कुछ मामला है, इसका क्या है भाई, इसका कुछ बता दो। आप पढ़ते हो तो सबसे ज्यादा आपके दिमाग में ये टेंशन रहती है कि यार क्या घंटा पढ़े, जब ये एसएससी वगैरह ये सारा सीन ऐसा चल रहा है। नया वेंडर कंपनी को जिस एडिक्यूटर उसको नया वेंडर दिया, उसने पहले ही एग्जाम एसएससी फेज 30 में पहले एग्जाम पहले ही दिन ये सब हो गया, और अब अभी से देखो लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही है। ठीक है, मतलब बच्चों के साथ मारपीट वगैरह ये सब चीज़ें हो रही है। आज भाई देखो 31 तारीख है, और जितने भी यूट्यूब पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे टीचर है भाई, जिन्होंने बच्चों के लिए अपने आप को समर्पित किया है बच्चों की सेवा के लिए, भाई वो यहाँ पे दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप ही लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, तो और मैं भी आज आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैंने सोचा ये चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी ट्रेंड में यही चीज़ चल रही है, और मैं सोचूँ कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ ताकि आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो और आपको सारी चीज़ जेन्युइन क्लियर हो जाए, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, आपके फायदा हो। तो आज अपन 5-6 पॉइंट पे बात करते हैं। देखो पहला पॉइंट ये है कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म अब की बार कब से निकलेंगे। ये आपकी चिंता का विषय है कि फॉर्म कब निकलेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या फेज 13 वाला ये जो मैटर हुआ है इसके बाद फॉर्म में मतलब डिले हो सकता है दिल्ली पुलिस वाले में। और एक चीज़ है, और तीसरा पॉइंट ये है कि ये आप लोगों के लगभग डाउट बना रहता है। मैं देखता हूँ हर वीडियो में आपके कमेंट आते हैं कि भाई मेरी 18 जुलाई को 18 साल होगी, या फिर मेरी अगस्त में 18 साल होगी, क्या मैं मतलब अभी तक फॉर्म भी नहीं भरने शुरू हुए, और मेरी जैसे अगस्त में होगी, अभी सितंबर में होगी मेरे 18 साल, तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ। मतलब तीसरा पॉइंट ये है कि क्या जो एज काउंट है वो कब से होगी, दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरने के लिए आपकी एज काउंट कब से होगी। तीसरा पॉइंट ये है। अब देखो गाइस चौथा पॉइंट ये है कि क्या वेंडर चेंज होगा, और क्या जो एसएससी का जो कैलेंडर है वो रीशेड्यूल होगा, ये भी पॉइंट है आपका। है कैलेंडर रीसेट होगा तभी जाहिर सी बात है फॉर्म वगैरह सब चीज़ें भर्ती वगैरह आगे आगे हमको 1-1.5-2 महीने लेट देखने को मिलेगी। ठीक है, सारा खेल कैलेंडर का है गाइस। और 500 पॉइंट ये है अपना कि अब की बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कितनी वैकेंसी पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि नोटिफिकेशन आएगा कब, और आएगा तो कितनी वैकेंसी पे आएगा। ठीक है, अब देखो वीडियो में पूरी तरह से बने रहना भाई, अपन इन 5 पॉइंटों पे जेन्यून और फैक्ट के साथ बातें करेंगे। जो चीज़ें बताऊँ वो दिमाग में बैठा लेना, और बस ये चीज़ है, यही होने वाली है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो 2023 वाली वैकेंसी की बात कर लेते हैं अपन, एक थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि उस टाइम वैकेंसी कितनी आई थी, क्या कुछ मामला था उस टाइम। देखो भाई टोटल पोस्ट थी 7,547, मेल की थी 5,056, फीमेल की थी 2,491। जब एग्जाम दे के पास हुए तो फिजिकल के लिए देखो 86,000 के लगभग फिजिकल के पास किए, उसमें से फाइनल सिलेक्शन हुआ 6,976 पद पर, फीमेल मेल दोनों का। ठीक है, और इसमें फॉर्म लगभग 30 लाख प्लस के लगभग फॉर्म भरे गए थे। और ये भाई खुशी की बात है कि 6,976 में से एक मैं हूँ भाई। ठीक है, अब बहुत से लोग बोलते हैं कि फिजिकल जल्दी हो गया तो तेरा सिलेक्शन हो गया। खैर भाई कोई बात नहीं। और भाई 2025 के ऊपर थोड़ी सी नज़र डाले कि कितनी वैकेंसी आ सकती है। भाई देखो 6 से 7,000 के बीच में आ सकती है। ठीक है, लगभग इतनी तो आ ही जाएगी, 6 से 7,000। बाकी नोटिफिकेशन देखते ही आपको सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जस्ट वेट करो नोटिफिकेशन का। सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट पे बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म इस बार कब से खुलेंगे। एक छोटा सा नज़र, मैं थोड़ा फैक्ट रख रहा हूँ, थोड़ा सी एक नज़र डालते हैं। देखो एसएससी फेज 13 का एग्ज़ाम शुरू हुआ। ठीक है, नया इवेंट रहा, और ये ऐसी कंपनी है जो मतलब है ऑलरेडी उस पर है ना भाई एग्ज़ाम सही से कंडक्ट कराने वगैरह की बहुत से इल्ज़ाम लगे हुए हैं एमपी से। ठीक है, और इस बार आया तो पहले दिन पहले सीट में भाई मामला गड़बड़ा गया। और एसएससी फेज 13 का है ना भाई छोटा एग्जाम है काफ़ी, सीजीएल दिल्ली पुलिस के मुकाबले काफ़ी है भाई, छोटा एग्जाम है। जब पहले दिन ऐसी गड़बड़ हो रही है, ये सब मामला हो रहा है, सुनने में आया है कि भाई मारपीट वगैरह ये सब चीज़ें हो रही है एग्जाम सेंटरों में, और एग्जाम जो सेंटर है वहाँ पे मतलब एग्जाम दे रहे हैं तो बीच में लाइट चली जाती है। ठीक है, एंट्री कर रहे हैं, लेट एंट्री कर रहे हैं, 1-1 घंटा बायोमेट्रिक में लग रही है, ये सारी चीज़ आपको भी पता है। ठीक है, आपने वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। बस आपके दिमाग में ये है कि क्या फॉर्म कब से शुरू होंगे, पहली सबसे बड़ी चीज़ दिमाग में ये है। तो भाई देखो ऐसी चीज़ है
जब इतना मामला गड़बड़ा रहा है और आज 31 तारीख है, 31 तारीख को भाई टीचरों का प्रोटेस्ट हो रहा है, वो आगे पता चलेगा वेंडर चेंज होगा या नहीं होगा, वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल फॉर्म की बात कर लेते हैं। फॉर्म की अगर बात करें तो भाई जाहिर सी सिंपल सी एकदम साफ शब्दों में मैं आपको बात कर दूँ, डिले होगा। अब देखो बात करें तो भाई अगस्त में देखो 3 एग्जाम होने वाले थे, स्टेनो का, एक हिंदी ट्रांसलेटर का और एक सीजीएल का। 2 एग्जाम के नोटिफिकेशन दे दिए और सीजीएल का 13 अगस्त से स्टार्ट होने वाला था। जाहिर सी बात है, समझ रहे हो कि सीजीएल का भी भाई एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है, क्योंकि 12 अगस्त से ये हिंदी ट्रांसलेटर का है, 12 अगस्त से। ठीक है, अगर उनका भी उसका भी कराना होता तो वो साथ में इस नोटिफिकेशन में उसका भी दे देते सीजीएल का भी। तो जाहिर सी बात है, समझ रहे हो कि चीज़ें डिले होगी। डिले कितनी होगी? 1 से 1.5 महीने का, वो चाहे फॉर्म का हो, सब चीज़ में फॉर्म का हो। कैलेंडर भी नया आ जाएगा, देख लेना, कैलेंडर भी नया आ गया, नोटिफिकेशन भी देखो सारे के सारे आएंगे, वो लेट आएंगे। ठीक है, फॉर्म भी लेट भरे जाएंगे, सारी चीज़ मतलब 1 से 1.5 महीने का। बाकी आज 31 तारीख का पता भी चल जाएगा और मैं कल वीडियो भी लेके आ जाऊँगा इस चीज़ पे। और अब बात करते हैं कि इस बार फॉर्म कब से खुलेंगे। मैं कब से अगर बात करूँ कि खुलेंगे कब से, देखो सितंबर में कोई चांस नहीं, अक्टूबर में भी चांस कम है, काफ़ी कम चांस है। ठीक है, यानी कि अपन मान सकते हैं कि 50-50 मान के चलते हैं। ठीक है, मे भी अक्टूबर लास्ट में चालू हो जाए, बट लास्ट का कम ही लग रहा है चांस। ठीक है, जो फॉर्म वगैरह चालू होते हैं तो महीने के लास्ट वगैरह वो थोड़ा कम ही होता है चीज़ें। तो अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में यहाँ पे आपके फॉर्म भरने चालू होंगे। ठीक है, यानी कि सीधी सिंपल सी एक ही शब्दों में कहूँ, इन चीज़ों का भाई फर्क तो जाहिर सी बात है पड़ा है। ठीक है, जो आपको देख रहे हो सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला था, वो भाई सीधी सी बात है, साफ झलक रहा है, पोस्टपोन हो गया वो। ठीक है, ये 4-5 दिन में, 5-6 दिन में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि साफ चीज़ें दिख रही है ना। मैं आपको यहाँ पे फालतू का ये बोलूँगा नहीं एग्ज़ाम वही हो गए, कैसे भी करके कुछ चीज़ें नहीं होगी यार। सीधा सीधा एग्ज़ाम देने, छोटा सा फेज 13 का एग्ज़ाम था, उसी में बच्चों के साथ मारपीट वगैरह ये सब चीज़ें हो रही है। उसी में मतलब आधे बच्चे तो अंदर सेंटर के अंदर बैठे हैं, आधे बच्चे बाहर देख रहे हैं, बायोमेट्रिक करा रहे हैं, आधों का एग्ज़ाम चल रहा है, ये सब चीज़ें चल रही है। जाहिर सी बात है भाई, बस की नहीं है। ठीक है, टीसीएस अच्छे से चीज़ें करा रही थी, खैर ठीक है। या तो देखो, अब देखो एक चीज़ हो रहा है, अब टीसीएस बैक आएगा तो भाई जाहिर सी बात है भाई, ऐसे खर्चा और ज़्यादा पड़ेगा टाटा वाला को। ठीक है, अब तो भाव बढ़ेंगे ना टीसीएस के, हाँ ये नहीं करा पाई, तो ये भी एक चीज़ है। तो कुछ ना कुछ मामला भाई देखो सुधार आ ही जाएगा। ठीक है, इतने टीचर हमारे साथ है, सब चीज़ें साथ है, तो कुछ ना कुछ होगा भाई। ठीक है, क्योंकि इंडिया में भाई इतने परसेंट ये एसएससी के जो एग्ज़ाम देने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा, लाखों करोड़ों में। ठीक है, तो चीज़ें करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ेगा। बस कोशिश यही है कि ये मामला जितना जल्दी निपट जाए, और अभी निपट जाए तो फायदा भाई एग्जाम के पास, यानी कि आपका जैसे सीजीएल की तरह जैसे 15-20-15 दिन हो एग्जाम के बच्चों, तब दिक्कत होती है। तो आप लोग थोड़ा सा यूँ मान लो कि बेनिफिट में देखो कोई भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अदर एग्जाम की सीजीएल वालों के अगर इनके लिए, इनके मुकाबले तुम थोड़ा सा हो कि हाँ जो बंदा नया लगा उसके लिए टाइम भी मिल जाएगा। जाहिर सी बात बता दी, फॉर्म है वो भी यानी कि नवंबर के लगभग भरे जाएंगे भाई, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपना ये था कि क्या फेज 13 वाले मैटर के बाद एग्जाम डिले होगा। साफ साफ डिले होगा, 1 से 1.5 महीने, 2 महीने यहाँ तक। ठीक है, मैक्सिमम मैं 2 महीने मान के चलता हूँ मैक्सिमम भाई, और मिनिमम 1 महीना तो पक्का ही डिले होगा। बस इसका आप फायदा उठाओ कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं चूक रह गई हो आपसे, उसको सुधारो। ठीक है, बाकी अपना टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, फ्री का मैं टारगेट सब चीज़ें दे रहा हूँ भाई। ठीक है, अभी जो 5 अगस्त से फ्री की एक सीरीज चलने वाली है। ठीक है, 15,000 क्वेश्चन की, जिनकी क्विज भी होगी टेलीग्राम पे। ठीक है, और उसमें क्या है आपको प्राइज भी दिए जाएंगे, पर मंथ 3,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका आप बहुत लोग आप है ना हर वीडियो में कमेंट करते हो कि भाई एज कब से काउंट होगी, दिल्ली पुलिस की जो एज है वो कब से काउंट होगी। देखो मैं बता दूं, इसके दो चीज़ होती है। पहली चीज़ ये होती है कि अगर आपका फॉर्म है वो शुरुआती यानी कि जनवरी से लेके, और शुरुआती 6 महीने में भरा जाता है ना जनवरी से लेके, तो आपकी क्या है 1 जनवरी से काउंट होगी। ठीक है, यानी कि 1 जनवरी से पहले आप अगर 18 साल के हो तो आपका फॉर्म भरा जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर 6 महीने, लास्ट 6 महीने यानी कि साल के लास्ट 6 महीने भरते हैं, जुलाई के बाद में भरा जाता है, तो जाहिर सी बात है आपकी 1 जुलाई से काउंट होगी। अब आप देख लो, जाहिर सी बात है फॉर्म अपने आने वाले वो नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर के लास्ट में यहाँ भरे जाएंगे, तो 1 जुलाई से आपकी एज काउंट होगी। ये डाउट आपका क्लियर हो गया, और इस तरह अब आपको कमेंट करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वीडियो पूरा देखा तो। देखो अपना चौथा पॉइंट ये है, मैंने शुरुआत में बोला था कि क्या वेंडर चेंज होगा। अगर वेंडर चेंज हुआ तो क्या, अगर वेंडर चेंज नहीं हुआ तो क्या भर्ती, जो जितनी भी भर्ती है वो टाइम पे होगी। सिंपल सी बात है। अब अगर वेंडर चेंज भी नहीं हुआ तो भी भर्ती प्रोसेस है वो लेट होगी भाई।
ठीक है, क्योंकि इसको जो एडिक्विटी है इसको अपने आप में रिफॉर्म्स करने होंगे, बताना पड़ेगा, जताना पड़ेगा कि हाँ हम इस तरह से करा लेंगे, तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि छोटे से एग्जाम में इतना टाइम लग गया, ये सब इतनी इतनी अव्यवस्थाएं फैल गई, तो जाहिर सी बात है टाइम लगेगा। भर्ती प्रोसेस सारी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी डिले होगी और नया कैलेंडर भी जारी हो जाएगा। ठीक है, और वेंडर चेंज भी होगा। अगर वेंडर चेंज हो गया, जैसे वापस टीसीएस आ गई और या फिर और कोई नई कंपनी उभर के आ जाए, तो भी भाई भर्ती प्रोसेस में लेट होगी, क्योंकि ये बीच का माहौल बिगड़ गया ना थोड़ा सा है। इसमें किया क्या, कुछ नहीं किया ना, ये चीज़ें हो गई। इसलिए लास्ट पॉइंट अपना ये है कि कितनी वैकेंसी पे नोटिफिकेशन मिलेगा। जाहिर सी बात है भाई 6 से 7 हज़ार के लगभग बीच में, मानो अभी कुछ चीज़ें फिक्स तो नहीं है बट इतनी तो आएगी भाई। ठीक है, 6,000 से 7,000 के बीच में आएगी। मैं ऑलरेडी बहुत पहले, यानी कम से कम 1 साल होने जा रहा है, 1 साल तो नहीं होने जा रहा शायद, 7 से 8 महीने होगी, तो पहले ही बता दिया कि 6 से 7,000 के बीच में आएगी वैकेंसी, तो उतनी आएगी भाई। ठीक है, यही चीज़ है। तो भाई एक नेक्स्ट वीडियो कल आएगा आपके लिए। आज देखते हैं क्या कुछ होता है भाई। हमारे जितने भी टीचर है भाई, अच्छे अच्छे टीचर है, सारे के सारे भाई यहाँ पे दिल्ली में हमारे खिलाफ, इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई। ठीक है, कुछ ना कुछ मामला तो मिलेगा, संतुष्टि, उम्मीद है कि उनको संतुष्टि वाला जवाब मिल जाए भाई। उनके साथ स्टूडेंट्स भी है, सारी चीज़ें भाई। ठीक है, हम तो देखो भाई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो हमको उसके हिसाब से भाई कानून दायरे में रहना पड़ता है। ठीक है, तो हम वो चीज़ हमारे बस की नहीं है फिलहाल, लेकिन हम लोग जितनी भी आप लोगों के लिए भाई पूरी वो कोशिश करते हैं, आप लोगों के लिए उतनी मेहनत करें, आपको सही गाइड करें, वही चीज़ है भाई। ठीक है, हमारा तो काम क्या है भाई, दिल्ली की जनता की सेवा, भारत की जनता की सेवा बस, और आप लोगों की सेवा।